जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम दशा माता के 10वें दिन की व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, दशा माता की पूजा 10 दिनों तक चलती है। इस दिन महिलाएं डोरे की पूजा करें, तत्पश्चात प्रथम दिन वाली पूजा को विधि अनुसार दोबारा करें। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी की संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार वापस मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथ में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथ से छीन कर फेंका। इस बारी रानी ने तुम्हारे पुत्र को कुएं में ढकेल दिया, जिसे मैंने बीच में ही रोक कर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा भाव से मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता का डोरा जरूर लिया करें। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने रानी और उनके पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इति श्री दशा माता व्रत कथा संपूर्णम।
दोस्तों, मैंने दशा माता की व्रत कथा की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप इन सभी कथाओं को एक साथ सुनना चाहते हैं तो दशा माता व्रत कथा प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना